ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्रिषे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मां ज्ञापयत पत्नीभ्यः ससंकर्षणमागतम् दास्यन्ति कामम् अन्नं वः स्निग्धा मयूषिता धिया। श्लोक 14 से 23 श्लोक तक कथा होगी, जो बीच में कहीं से भी पाठ कर सकते हैं कोई श्लोक। माम ज्ञापयत पत्नीभ्यः ससंकर्षणमागतम् दास्यन्ति काममन्नं वः स्निग्धा मयूषिता धिया। गत्वाथ पत्नीशालायां दृष्ट्वा सीनाः स्वलङ्कृताः नत्वा द्विजसतिर्गोपाः प्रसृताः इदमब्रुवन्। नमो वः विप्रपत्नीभ्यो निबोधत वचांसिनः इतो विदूरे चरता कृष्णे हेसिता वयम्। गाश्चारयन् स गोपालै स रामो दूरमागतः बुभुक्षि तस्यान्नम् सानुगस्य प्रदीयताम्। श्रुत्वा च्युतमुपायातं नित्यं तद्दर्शनोत्सुकः तत्कथा मनसो बभूवुर्जात संभ्रमः। चतुर्विधं बहुगुणम् अन्नमादाय भाजनैः अभिशश्रुः प्रियं सर्वः समुद्रैव निम्नगाः। गत्वाथ पत्नीशालायां दृष्ट्वा सीनाः स्वलङ्कृताः नत्वा द्विजसतिर्गोपा प्रसृता इदमब्रुवन्। नमो वो विप्रपत्नीभ्यो निबोधत वचांसिनः इतो विदूरे चरता
कृष्णे नेहिस्तावयम् दास्यारयन् स गोपालैः स रामो दूरमागतः बुभुक्षितस्य सतस्यानं सानुगस्य प्रदीयताम्। सनोत्सुकः तत्कथा क्षिप्तमनसो बभूव जात संभ्रमा। तो विप्र पत्नियों या जग पत्नियों या कोई संबंध नहीं बता रहे हैं, सीधा बोले पत्नियों से जाकर के कहो। यद्यपि सावधान रहना चाहिए कि श्री भगवान उन्हें पत्नी नहीं मान रहे थे, वे पति मान रही थी। भगवान को अपना परम प्रियतम समझती थी, उनके मन में भाव था, लेकिन श्री भगवान के मन में यह भाव नहीं था। वास्तव में विप्र पत्नियों से हमारी सूचना तो यही भाव था, परंतु एक अर्थ की रक्षा करते हुए श्री भगवान बोल रहे हैं। यह कहने में भी कोई अनुचित बात नहीं थी कि मेरे पत्नियों से कहो। वास्तव में वे कृष्ण की पत्नियां थीं, केवल विवाह हो गया था दूसरे से, लेकिन भगवान तो सभी संबंध को मानते हैं। तो भगवान ने गोपों से कहा हंसते हुए, और उनको ब्राह्मणों के व्यवहार से कोई क्रोध नहीं हुआ था। जगत के ईश्वर हैं। भगवान ने सोचा ये तो द्विज हैं, ब्राह्मण हैं। हरीश्वरी जी कहते हैं अगर अपने दांत से अपनी जीभ कट जाए अपने द्विज से, तो दांत को दंड नहीं दिया जाता है, तोड़कर फेंका नहीं जाता है। वैसे ही ये ब्राह्मण हमारे दांत हैं, मुख हैं, द्विज हैं। इनसे अगर जीभ कटी, इनसे कुछ अपराध हुआ तो क्रोध नहीं करना चाहिए। भगवान में कोई क्रोध नहीं है। तो उन्होंने कहा, तुरंत ही कहा कोई बात नहीं, आप लोग जाओ और पत्नियों से यह सूचना दो कि ससंकर्षण मागतम, यह कहो कि श्री कृष्ण संकर्षण के साथ आए हैं। दूरी मिला लेना, कितना 1 किलोमीटर दूर है, आधा किलोमीटर दूर, ये सूचना कर दो। तो गोपो ने कहा सूचना करने से क्या होगा, ये बार बार जाना आना, भूख लगी है ना, कुछ उपाय करो। तो भगवान ने कहा दास्यंती, वे देंगी, कामम अन्नम, यथेष्ट भोजन, जितना चाहते हो उतना, जैसा चाहते हो वैसा भोजन मिलेगा, वे देंगी। केवल मेरी सूचना दे दो। दास्यंती कामम अन्नम, वह मतलब तुम लोगों को वे देंगी। कुछ गोपों ने ऑब्जेक्शन किया कि अरे क्या देंगी, आखिर वे ब्राह्मणों की पत्नियां हैं ना। तो भगवान कहते हैं नहीं, स्निग्धा, मेरे प्रति प्रेमवती हैं, स्निग्ध हैं, स्नेह है मेरे प्रति उनके मन में। और एक और बात भगवान ने कहा कि मई धिया उसिता, धिया माने धी से, बुद्धि से, मन से, मई उसिता, मुझ में ही बसती हैं, उनका मन मेरे पास ही रहता है। केवल यही समझो कि शरीर उनका अपने घर में रह रहा है, अपने परिवार में रह रहा है, लेकिन वास्तव में मेरे पास रहती हैं। अतः संशय मत करो, जाओ और मांगना नहीं, केवल मेरे यहाँ आने की सूचना दे देना बस।
तो इस पर गोप लोग गए। गत्वाथ पत्नीशालायाम, सब टेंट लगा रहता है और जगमंडप बना रहता है, लिखा रहता है इधर पत्नीशाला है, इधर ये लोग हैं, इधर विरक्त संत लोग हैं, इधर गृहस्थ लोग हैं, और इधर ऋत्विक लोग हैं। ऋत्विज ब्राह्मण जो यज्ञ करा रहे थे उनकी पत्नियों का घर बनाया हुआ था मार्ग पे, इसीलिए पूछना नहीं पड़ा। ये गोप चले गए वहाँ। गत्वाथ पत्नीशालायाम, पत्नीशाला में चले गए। भगवान की बात पर पूर्ण विश्वास है कि वे देंगी भोजन, कृष्ण से प्रेम करती हैं, तो ठीक है वे चले गए तो देखे ब्राह्मणों की पत्नियां बैठी थीं, कर्म व्यग्र नहीं थी, और ये करो वो करो ये करो ये करो, जैसे ब्राह्मण लोग यज्ञ में व्यस्त थे वैसे वे व्यस्त नहीं थी, बैठी थी, आपस में कृष्ण कथा कर रही थी या जप कर रही थी, जो भी करना है कर रही थी। आसीना समलंकृता, और बड़ा सुंदर श्रृंगार करके थी। सम अलंकृता, सम्यक अलंकार धारण की थी, अपने को सजा करके बैठी थी। तो नत्वा द्विज सतीर गोपा, वे गोप गए और उन सती स्त्रियों को प्रणाम किए। सती से तात्पर्य सत, परमात्मा भगवान कृष्ण और उनकी प्रिया सती का ये अर्थ है। सत भगवान है और उनसे जो युक्त है स्त्री तो है सती। असली सती वही है जो कृष्ण से में अनुरक्त है। अन्यथा सुखदेव जी उन ब्राह्मणों के भक्ति को देख करके नहीं कह रहे हैं कि ब्राह्मणों की सती स्त्रियां हैं, वे वास्तव में सती स्त्री हैं, भगवान कृष्ण में अनन्य प्रेम रखती हैं। तो गोपों ने बड़ी श्रद्धा से पत्नीशाला में प्रवेश करके उन विप्र पत्नियों को प्रणाम किया। नत्वा प्रणाम किए और बड़े ही नम्र भाव से खड़े होकर प्रसृता, विनय से झुक करके, और इदम अब्रुवन, यह बात बोले। देखिए भगवान जो सिखाए हैं उससे कुछ ज्यादा बोल रहे हैं। एक बार ब्राह्मणों के पास निराश हो गए थे, अतः उन्होंने सोचा कि व्याख्या करनी चाहिए बात की। नमो विप्र पत्नी भ्या, हे ब्राह्मण पत्नियों, द्विज पत्नियों, आपको नमस्कार है। निबोधत, आप हमारी बात को नितराम बोधत, सुनिए समझिए। बचांसी न अस्माकम बचांसी, हम हमारी बात पर ध्यान दीजिए। तो सुन रही थी, लेकिन जैसे ब्राह्मण नहीं सुने थे, सुनकर अनसुनी किए थे, ऐसे ये न कर दें, इसीलिए कहा उन्होंने निबोधत बचांसी न, हमारी बातों पर ध्यान दीजिए। इतः अविदूरे, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं, थोड़ी दूर से ही कृष्णेन यह ईशिता वयम, श्री कृष्ण के द्वारा हम भेजे गए हैं। श्री कृष्ण यहाँ से थोड़ी ही दूर पर आए हैं, उनके द्वारा भेजे गए हैं। वयम, अपना परिचय तो देना चाहिए ना, हम गोप हैं और श्री कृष्ण के द्वारा भेजे गए हैं। एक बार कहे थे कि हमें राम ने भेजा है, तो उस पर ब्राह्मण लोग ध्यान नहीं दिए, तो इसीलिए लोग सशंकित हैं। इस बार कहे कि कृष्ण ने भेजा है, जबकि उस बार भी कृष्ण ने ही भेजा था। तो
गोपों ने सोचा कि शायद झूठ बोलने से ब्राह्मण ध्यान नहीं दिए, सत्य बोलना चाहिए कि कृष्ण ने भेजा है। गाश्चारयन स गोपाल स रामो दूर मागत। श्री कृष्ण कहाँ है तो वो कहते हैं क्या कर रहे हैं, मान लीजिए प्रश्न हो तो कहते हैं कि गाह चारयन, गौए चराते हुए, स गोपालई, अन्य गोपों के साथ और श्री शंकरषण के साथ बहुत दूर आए हैं। दूर मतलब इधर आए हैं, अपने घर से दूर आए हैं, नंदगांव से या वृंदावन से दूर आ गए हैं। भगवान का जहाँ निवास स्थान है उससे दूर आ गए हैं। सरामो, राम के साथ और गोपालों के साथ, गोपों के साथ दूर आ गए हैं। कैसे आ गए? गाय चराते हुए, गौएं आगे आगे चलती रही, चराते हैं, सेवक हैं गौओं के, चराते चराते हुए आ गए हैं। तब अपना प्रयोजन कहना चाहिए। बुभुक्षितस्य, श्री कृष्ण बहुत भूखे हैं। तस्य अन्नम प्रदीयताम, श्री कृष्ण के लिए भोजन दीजिए। यद्यपि भगवान ने ये नहीं कहा था कहने को, गोप माने नहीं। ये सोचे कि जब प्रेमी हैं तो कहीं कृष्ण के आगमन की सूचना सुन करके उठ करके चल न दे कृष्ण से मिलने के लिए। इसीलिए कह रहे हैं कि श्री कृष्ण भूखे हैं तो वहाँ चलना है, जाना है, ठीक है, लेकिन अन्न लेकर, अन्न मतलब भोजन, तस्य अन्नम प्रदीयताम, वो भी सानुगस्य, श्री कृष्ण अपने अनुगामियों के साथ मतलब अपने सखाओं के साथ बुभुक्षित हैं, भूखे हैं, उनके लिए अन्न दीजिए। अब केवल ओदन नहीं मांगी, केवल भात नहीं, अन्न, स्वादिष्ट भोजन, वो भी प्रदीयताम, प्रकर्षण दीयताम, खुल करके अब मांग रहे हैं। उनके लिए भोजन प्रदान कीजिए। प्रदीयताम बुभुक्षितस्य तस्यान्नं सानुगस्य प्रदीयताम। बस इतना सुनना था। श्रुत्वा च्युतम उपायातम, विप्र पत्नियों ने सुना कि अच्युत आए हैं, जो श्री कृष्ण उनके हृदय से कभी च्युत नहीं होते थे, हृदय से बाहर नहीं होते थे, जिनकी याद कभी भूलती नहीं थी। इसलिए सुखदेव जी यहाँ पर भगवान के लिए अच्युत कह रहे हैं। हृदय से एक क्षण के लिए भी श्री कृष्ण बाहर नहीं होते थे विप्र पत्नियों के। तो ऐसे अपने परम प्रियतम श्री कृष्ण को आया उपयातम, निकट आया हुआ सुन करके, सुता नित्यम तद दर्शनोत्सुका, जो नित्य ही श्री कृष्ण को हम कब देखेंगे कब देखेंगे, इस तरह से उत्सुक रहते थे, कृष्ण को देखने की लालसा बनी रहती थी। उन विप्र पत्नियों ने जब सुना कि प्रियतम श्री कृष्ण निकट आए हैं, तो तत्कथा क्षिप्त मनसो, और विशेष करके जब उन्होंने यह सुना कि प्रियतम बहुत भूखे हैं, तो उन्होंने अपने मन पर आक्षेप किया कि अरे पामर मन, प्रियतम श्याम सुंदर आए और भूखे हैं, ये सुन करके भी तुम अभी मूर्छित नहीं हो जाते हो, जागृत हो। अपने मन पर आक्रोश हुआ को ये सुन करके भी हम अभी धैर्य रख करके हैं। तो अफसोस होने लगा। बहुर जात संभ्रमा, और जात संभ्रमा, संभ्रमा उत्सव, मन में बड़ा सुख मिला, उत्साह मिला कि प्रियतम आए हैं।
लेकिन इसके लिए छोड़ है कि बस सुनते ही उठ करके दौड़ कर क्यों नहीं चल देती हैं। तत्कथा क्षिप्त मनसा, बुभुक्षा वार्ता सुन करके भी हम मूर्छित नहीं हो जा रहे हैं। फिर उत्सव मन में भर गया, संभ्रम भर गया और तुरंत भोजन इकट्ठा करने लगी और कुछ नया बनाने लगी। चतुर्विधम बहुगुणम अन्नम आदाय भाजने, 4 प्रकार के अन्न, 4 प्रकार के भोजन वे संग्रह की और पकाई भी। उसमें भक्ष्य, भोज्य, चोष्य और लेह्य, ये 4 प्रकार के भोजन। लेह्य कहते हैं चाटने को। तो एक एक भोजन के अनेक प्रकार थे और चटनी कई प्रकार की, और चूस कर खाने के लिए, जैसे चूस कर खाते हैं जिसको, जैसे आम, कोई भोजन है चूस करके खाते। तो चूस से कहते हैं। और भक्ष्य, भोज्य, भक्ष्य है जैसे पूरी है, इसको चर्बे भी कहते हैं, चबा करके खाना। ये मालपुआ, ये सब मालपुआ, पूरी, ये सब भक्ष्य। और भोज्य भात, दही सान करके खाया जाता है। कुछ अंतर है ना। तो इस प्रकार से अब एक एक के कई आइटम बना करके ले करके, कुछ तो ताज़ा बनाई जल्दी और कुछ पकवान, मिठाइयाँ जो पहले की बनी हुई थी, ताज़ा ही थी, उसको उन्होंने भर लिया विविध बर्तनों में, विविध हांडी में, मिट्टी के बर्तनों में, जैसे पायस वगैरह, खीर वगैरह, दही, और उसमें इलायची, लौंग आदि डालकर सुवासित किया। बहुगुणम, भोजन में बहुत गुण था। गुण मतलब विशेषता, स्वादिष्ट और सुगंधित भोजन। तो सुगंध और स्वाद के कारण बहुगुणम कहा गया। बहुगुणम अन्नम, और वो भी चतुर्विधम, 4 प्रकार के भोजन। भाजने, मिट्टी के बर्तनों में कुछ भोजन रख, जैसे दाल है, दाल या भात, ये ताज़ा बनाई और बना करके तुरंत रख ली, बर्तन ही। तो पहले जस्ता और सब टीन छिन लोहा नहीं चलता, तो मिट्टी के बर्तन में पकाई थी। और उसको इधर पता नहीं ओड़ी को क्या कहते हैं। ओड़ी मतलब बांस का बर्तन होता है, ऐसे इतना बड़ा, और उसमें कई छोटे छोटे बर्तन रख लेते। इसको लेकर के चले। और सुखदेव जी कहते हैं निषिद्ध माना अपी, और लोगों ने रोका, लेकिन रोकने के बाद भी रुकी नहीं, चली। अभी शश्रु प्रियम सर्वा समुद्र व निम्नगा, जैसे नदियाँ समुद्र की तरफ चलती हैं, रुकने पर भी नहीं रुकती हैं, इस तरह इनको परिवार के लोगों ने रोका। अकस्मात कोई ज्योति स्त्री घर से निकले, वो भी घर का सामान ले करके, तो चिंता होगी ना ये कहाँ चल दी। तो सबसे पहले तो पतियों ने रोका। निषिद्ध माना पति भी, क्योंकि पति का इमीडिएट संबंध रहता है पत्नी से, और वे ये समझते हैं कि ये हमारे बस में है, मैं कंट्रोलर हूँ।
तो वे लोग भी जग मंडप से उठ करके आ गए, या और लोग जो थे इधर स्वयं द्वार के पास आकर के आकर के हाथ पकड़ लिए। कहाँ जा रही हो तुम? नहीं जा सकती हो। ग्वाले को खिलाने के लिए इतना अन्न ले जा रहे, भोजन ले जा रहे हैं, नहीं जा सकते। लेकिन वो तो सुन ही नहीं रही थी, सीधा चलने में ही मन था, चलते जा रहे थे। इतने बड़े बड़े बलवान विप्र ये भी हाथ पकड़ करके जैसे तैसे रोक नहीं पाए। श्याम सुंदर खींच रहे थे ना, तो ये बेचारे कमजोर बाह वाले ब्राह्मण कहाँ से रोक सकते हैं। स्पिरिचुअल बंधन बहुत बड़ा है, भगवान का प्रेम। निषिद्ध माना पति भी, सबसे पहले पतियों ने रोका। तो अलग अलग ब्राह्मण पत्नियों को उनके पतियों ने रोका, अलग अलग घरों में। निषिद्ध माना पति भी, पितृ भी। इसके बाद जब ये कुछ हारने लगे, नहीं पकड़ में आई, तो रुकी नहीं तो पुकारे अपने पिता को। यहाँ पितृ का अर्थ है फादर इन लॉ, ससुर, ससुर। तो अपने पिता को पति बुलाया कि आइए आइए, नहीं मान रही है, जा रही है। तो वे लोग आ गए, वे भी पकड़ने लगे। अपने कुल की इज्जत बता करके हम लोग ब्राह्मण हैं, हम लोग जगत में इतने बड़े पूज्य हैं, और तुम इस प्रकार से किसी के यहाँ जाओगी, किसी दूसरे पुरुष के पास, तो लोक में हमारी बहुत बड़ी बदनामी होगी, असम्मान होगा। बेटे तुम मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ। मैं भी रोकने का प्रयास किया, कोई हाथ पकड़ रहे थे, तो कोई किवाड़ बंद करना चाहते थे, बंद करो, करो, रोको रोको। यहाँ पर मातृ भी माताओं के द्वारा रोकी गई, इसका उल्लेख नहीं है। तो पितृ भी कह देने से एक बोध तो होता है कि माताएं भी, सास भी रोक रही थी, या अपनी खास माता भी रोक रही थी, या हो सकता है न रोकी हो। अतः सुखदेव गोस्वामी ये उल्लेख नहीं किए कि माताओं ने रोका, नहीं रोका होगा इसलिए, क्योंकि इनका प्रेम देख करके वे भी प्रभावित थी, क्योंकि नहीं जाने दो। लेकिन अगर रोका होगा तो पितृ भी के साथ ही मान लेना चाहिए। उसके बाद भ्रातृ भी, भाइयों ने रोका। ब्रदर इन लॉ, पति के अन्य भाई लोग रोके, या अपना खास सहोदर भाई आदि ये सब रोके कि नहीं रोके। बंधु भी, अन्य भी बंधु, मामा वगैरह जो भी थे वे सब रोके। आश्चर्य की बात है, देखिए कि स्त्री की सहायता के लिए इस प्राकृतिक जगत में अनेक संबंध हैं। सबसे पहले माता पिता, भाई, पुत्र और बंधु बांधव और भी संबंधी। ये लोग इसलिए हैं कि स्त्री को सुविधा दें और इनके द्वारा सुरक्षित रह करके वह जीवन में इस लोक में भी सुखी रहे और परलोक में भी श्रेय प्राप्त करे। और परम श्रेय श्री कृष्ण के पास जाने में ये सभी बाधक होने लगे, उल्टा हो गया। कृष्ण के पास जाने में सब रोक रहे हैं, भाई रोक रहे हैं, पिता रोक रहे हैं, और ससुर वगैरह सभी रोक रहे हैं, मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ।
सूरदास जी ने पद में गाया है, इसमें एक पृष्ठ पर है कहीं 7वें पृष्ठ पर है। देखन दय प्रिय मदन गोपाल ही, देखन दय वृंदावन चंद ही। देखन दय वृंदावन चंद है, इसका मैं अर्थ कर रहा हूं। हा हा कंत मान बिनती यह, कुल अभिमान छाड़ी मत मन। आया मेरे पति अपने कुल का अभिमान छोड़ करके मेरी विनती मान लो और मुझे वृंदावन चंद को देखने दो। देखो इस देह पर तुम्हारा अधिकार है, तुम पान ग्रहण किए हो, लेकिन हमारा मन, हमारी आत्मा श्याम सुंदर के पास चले जाएंगे, उनको तुम नहीं रोक सकते हो। तब देह यहीं पड़ा रह जाएगा और मैं जाऊंगी। इस तरह के बहुत पद गए हैं। जान दे श्याम सुंदर को आज, श्याम सुंदर के पास आज जाने दो। उन्हें कंत लोक लज्जाते बिगड़त हैं सबका। लोक की लज्जा मत करो कि दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे। लोगों पर ध्यान देने पर सारा काम बिगड़ जाएगा, इसलिए इस पर ध्यान मत दो। जब मैं श्याम सुंदर को देख करके आऊंगी, तुम मेरे पैरों में बंधन डाल करके अपने घर में रखना और भोजन भी मत देना, पानी भी पीने को मत देना, वो ठीक है, लेकिन इस समय जाने दो। इसमें बिना गए मैं नहीं मानूंगी। दिन रात झरोखे पर बैठ करके मैं जिसकी प्रतीक्षा करती थी, खिड़की से जिसके लिए राह देखती थी, वही प्रियतम श्याम सुंदर आए हैं। मैं भले तुम्हारा घर छोड़ूंगी, तुम्हारा राज छोड़ दूंगी, उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन मैं तो श्याम सुंदर के पास जाऊंगी ही। मैं तो श्याम सुंदर को जाऊंगी, चाहे रोके सारी दुनिया। ये सारे संबंध वास्तव में हैं और आवश्यक हैं, इसलिए कि जीव को सुविधा दें श्री कृष्ण के तरफ बढ़ने के लिए, श्री कृष्ण से मिलाने के लिए सारा संबंध है। अर्थात सारे संबंधों की सार्थकता इसी में है कि ये सभी सहायता करें श्री कृष्ण को पाने में। परंतु आज ब्राह्मण पत्नियों के लिए उल्टा हो रहा है, उनके लिए कुल बाधक हो रहा है, कुल बाधक हो रहा है, संबंध सब बाधक हो रहे हैं, पर वे मानी नहीं। जैसे नदी को रोका जाए कोई पत्थर डाल करके, तो उसके अवरोध को मानती नहीं, चली ही जाती, बह ही जाती है। एक तरफ पत्थर डालिए तो उधर से बहेगी। तो लोग रोक रहे थे, तो दरवाजा रोक रहे थे इस दरवाजे से, तो उस दरवाजे से निकल करके जा रही थी, उधर से भाग रही थी। तो ये इसका अर्थ है नदी से उपमा दे रहे हैं, निम्नगाह, नीचे बहने वाली नदियों के समान अभिश्रु प्रियम, अपने प्रियतम श्याम सुंदर के पास अभिसार किए चल दे। बहुत सुंदर उदाहरण है, जैसे निम्नगाह नदियां समुद्र की तरफ चल देती हैं और निषेध मानती नहीं हैं, उसी प्रकार से ब्राह्मण पत्नियां श्याम सुंदर के पास, प्रिय के पास चल दी, किसी के रोकने टोकने से रुकी नहीं। बड़े बलवान पुरुष हाथ पकड़ रहे थे, 2-2 4-4 व्यक्ति हाथ पकड़े हैं, रोक रहे हैं।
हाथ से आवरण करना है, नहीं जा सकते हो, लेकिन सबको हटा करके, झटक करके, बाँह हटा करके चल देती। भगवान की भक्ति में इतना बल आ जाता है, कोई रोक नहीं पाए। क्यों नहीं रुकी? सुखदेव जी एक कारण कहते हैं, भगवत उत्तम श्लोके दीर्घ श्रुत धृताशया। उत्तम श्लोक भगवान श्री कृष्ण के विषय में ये बहुत काल से बारंबार सुनी थी। दीर्घ श्रुत धृताशया, दीर्घ काल तक सुनी थी। श्री कृष्ण के सौंदर्य, लीला, वीरता आदि को दीर्घ श्रुत, दीर्घ काल से सुन रहे थे और बारंबार सुनते थे, और श्रवण के कारण अपने आशय को, अपने मन को भगवान कृष्ण में रख चुकी थी। धृताशया, दीर्घ श्रुत धृताशया, श्री कृष्ण के बारे में बारंबार बहुत काल से सुनती थी, इसलिए इनका चित्त श्री कृष्ण में आसक्त हो गया था, वहीं रख दी। इसलिए किसी के मना करने से, रोकने से मानी नहीं, कृष्ण के पास आ गई। यह वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण में चित्त लगता है बहुत काल तक बारंबार सुनने से। दीर्घ समय तक श्रवण करना चाहिए, भगवान के बारे में बारंबार सुनना। कान के छिद्रों से भगवान हृदय में प्रवेश करते हैं। दीर्घ श्रुत धृताशया, बहुत दिन पहले से ही सुन रही हैं और बारंबार, क्योंकि कृष्ण कथा नित्य नूतन है, नित्य नवीन जैसा अनुभव करके सुनती थी। उत्सुकता, सुनते सुनते उनका चित्त कृष्ण में पूर्णतः न्यस्त हो गया था। अतः वे चल रही। और इसका दो अर्थ भी है, दो भाव है कि सिर पर भार है भोजन का, कई बर्तन में रखी, कई बर्तन लदा गया है, बड़े बड़े बर्तनों में, बांस के बर्तनों में, वो भी भार है। वो भार होते हुए भी, और रुकने वाले रोक रहे थे, उनके रोकने पर भी अभिश्रु चल ही गई प्रियतम श्री कृष्ण के पास। उस समय श्री कृष्ण कहाँ थे? जब इन्होंने देखा श्री कृष्ण को, तो बता रहे हैं, जमुनोपवने शोक नौ पल्लव मंडिते विचरन्तम वृतम गोपै साग्रजम ददृशु स्त्रिया। इन विप्र पत्नियों ने देखा, उस समय श्री कृष्ण अशोक के वन में थे। जिसको देख करके शोक नहीं रहता है उसको अशोक कहते हैं। अशोक एक वृक्ष होता है, तो अशोक के वृक्षों में नए नए पत्ते आए थे, और नए पत्तों से बड़ा ही सुंदर लग रहा था वो वन। उस अशोक वन में जमुना के किनारे श्री कृष्ण गोपों से घिरे हुए विचरण कर रहे थे, विहार कर रहे थे, और श्री बलराम जी के साथ थे।
स अग्रजम कृष्णम, तो उनको स्त्रियः ददृशु, स्त्रियों ने देखा। सिर पर भार लिए हैं भोजन का, प्रियतम को खिलाने की भावना है, स्नेह भरा है, और देखी। सखाओं के साथ विहार करते हैं। तो इसको गाते हुए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, श्यामम हिरण्य परिधिम वनमाल्य बरह धातु प्रवाल नटवेश मनुव्रतांश विन्यस्त हस्तमितरेण धुनानमब्जम कर्णोत्पलालक कपोल मुखाब्जहासम। भगवान को स्त्रियों ने देखा, किस तरह से हैं वे? श्यामम, पहले से सुना ही था कि वे श्याम वर्ण के हैं, तो गोरे गोरे गालों के बीच में वे खेल विचरण कर रहे थे, तो सांवला शरीर। श्यामम को श्याम सुंदर कहते ही हैं। सांवला शरीर, सांवला में तो काला नहीं होता है। श्याम वर्ण, श्यामम, और उस श्याम शरीर पर हिरण्य परिधि, परिधि मतलब परिधान, वस्त्र, और हिरण्य का अर्थ है स्वर्ण वर्ण, सोने के समान पीतिमान लिए हुए, पीत वर्ण का पीताम्बर पहने हैं, धारण किए। सांवले शरीर पर सोने जैसा कपड़ा पहने हैं। और श्री बलराम जी सोने जैसे पीले शरीर पर, गोरे शरीर पर, कृष्ण जैसा सांवला वस्त्र पहनते हैं, ओढ़ते हैं। तो श्री बलराम जी गौर सुंदर और कृष्ण श्याम सुंदर। श्यामम हिरण्य परिधिम, सांवला शरीर और सोने के रंग का कपड़ा पहने हैं। वनमाल्य बरह धातु प्रवाल नटवेशम, और स्त्रियों ने देखा कि वनमाला पहने हैं, फूल धारण किए हैं। वनमाल बरह और मयूर पिच, प्रवाल, प्रवाल धारण किए हैं। प्रवाल का अर्थ है नए नए कोपल, वृक्षों के नए नए पत्ते। तो इन सब के द्वारा नटवद भेषो जस्यतम, नट जैसा भेष धारण किए। नट का अर्थ है नाचने वाला, वे थिरक थिरक कर नाचते रहते हैं। तो इस भेष में विप्र पत्नियों ने देखा, और अनुव्रतान से, अनुव्रत अपने सखा के अंश से कंधे पर विन्यस्त हस्तम, अपना बायां हाथ रखे हैं, अपना हस्त विन्यस्त किए हैं, और इतरेण, और दूसरे हाथ से अर्थात दाहिने हाथ से अब्जम धुनानम, कमल को घुमा रहे हैं। एक हाथ सखा के कंधे पर और दूसरा हाथ कमल घुमाने में व्यस्त। विन्यस्त हस्तमितरेण धुनानम अब्जम, धुनानम का अर्थ घुमानम, ध के स्थान पर घ कर सकते हैं, घुमा रहे हैं कमल। कर्णोत्पलालक मुखाब्जहास, और दोनों कानों पर उत्पल फूल हैं। कानों में उत्पल, दोनों कानों पर, और दोनों गालों पर अलक,
केस घुंघराले लटके हुए हैं। इस भेष में श्री द्विज पत्नियों ने भगवान को देखा और मुखाब्जहास, मुखाब्जे मुख कमल पर हंसी, ये अपनी प्रियाओं विप्र पत्नियों को सुख देने के लिए भगवान हंसी धारण किया था। थोड़ा सहज ही मुख पर हंसी रहती है। कौन वस्तु कहाँ है? मुखाब्जे हासम, मुख कमल पर हंसी। एक हाथ में कमल घुमा रहे हैं, एक हाथ सखा के कंधे पर है और उत्पल कानों पर और अलकें गालों पर बिखरी हैं। परम प्रसन्न मुद्रा में है। कोई ऐसा नहीं है कि भूख के कारण कष्ट हो रहा है। अगर वे देखी होती कि ये भूख से व्याकुल हैं तो बहुत शोक हुआ होता। तो पहले तो भगवान अपने को पहले ही अशोक वन में डाल दिए थे कि देखकर कोई शोक ना हो। वृक्षों के प्रभाव से भी शोक दूर होता है। अशोक वन में श्री कृष्ण अशोक की लीला कर रहे थे, कोई शोक नहीं था, आनंद से विचरण कर रहे हैं। तो इस तरह परम सुंदर वेशभूषा है श्री कृष्ण की और आनंदमय लीला। इस तरह से श्री कृष्ण को जगपत्नियों ने देखा। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं प्रायः श्रुत प्रिय तमोदय, प्रायः श्रुत प्रिय तमोदय कर्णपूरे। विप्र पत्नियों ने अपने प्रियतम के उदय अर्थात उत्कर्ष को, उनकी विशेषता को, उनके सौंदर्य, उनके विविध गुण, लीला आदि को सुना था। प्रायः, प्रायः बहुशः, बहुत सुना था। प्राय सुनते ही रहते थे। और विशेष करके पौर्णमासी जी जाती थी ब्राह्मणों के यहाँ, तो उनके श्रीमुख से प्रियतम श्याम सुंदर के उत्कर्ष को सुनती रहती थी। और श्री कृष्ण के गुण ही इनके लिए कर्णपूर थे, कर्णाभूषण थे, कान के आभूषण। जैसे कान में आभूषण धारण करते हैं, वैसे प्रियतम के गुण ही कर्णभूषण जैसे संलग्न थे कानों में। तो जिनके विषय में बारंबार ये सुनती थी और सुनने के कारण इनका मन श्री कृष्ण में पूर्णतः आसक्त था। ऐसे श्री कृष्ण को अब अथ अक्षीरंध्रे, अब आँखों के छिद्रों से देख रही हैं, आँख की गोलक से। पहले कान से सुनती रहती थी श्री कृष्ण के विषय में, और आज श्री कृष्ण को देख रही हैं। आँख के छिद्रों से देख करके और आँख के रास्ते से श्री कृष्ण को ले करके हृदय में बैठाई। श्री कृष्ण को देख करके ध्यान करने लगी। अभी खड़ी हैं और बर्तन भाजन को सामने रख करके फिर खड़ी हो गई और देखने लगी। देखने लगी तो चूंकि इनमें बहुत भाव है, तो श्री कृष्ण को आँखों के रास्ते से हृदय में ले जाकर परिरभ्य आलिंगन करने लगे बारंबार। बाहर आलिंगन करने में संकोच था, श्री बलराम जी होंगे या और सब सखा, इसलिए बाहर से श्री कृष्ण का आलिंगन नहीं कर रही थी। श्री कृष्ण को हृदय में ले जा करके, किस रास्ते से? आँख के रास्ते से।
ले जा करके और हृदय में आलिंगन करने लगे। और दीर्घकालीन जो ताप था श्री कृष्ण के अदर्शन का जो ताप था, दुख था, उसको विजहु नरेंद्र, हे नरेंद्र, हे परीक्षित महाराज, श्री कृष्ण के अमिलन का जो दुख था उस दुख से मुक्त हो गई, परम सुखी हो गए। खड़े होकर के कृष्ण को बारंबार देख करके फिर आंख बंद करके भगवान को आलिंगन कर रहे थे। आंखों को बंद करके हृदय में रख करके और आलिंगन कर रहे थे। जिससे आंखें इसलिए बंद करती थी कि वे भाग न जाएं बाहर। इस तरह से श्री कृष्ण को देख रही हैं। अंतः प्रवेश सुचिरम परिरम्य, जैसे आत्मा का साक्षात्कार कर लेने पर या भगवान की प्राप्ति होने पर व्यक्ति अपने अहंकार की वृत्तियों से मुक्त हो जाता है, उसी तरह से वे ताप से मुक्त हो गए। यहाँ जो दृष्टांत दिया गया यह केवल ताप मुक्ति के का दृष्टांत है। आनंद बहुत ज्यादा हुआ है लेकिन ताप से मुक्त हो गए, तो ऐसे अहंकार की वृत्तियों से जीव मुक्त हो जाता है भगवान का साक्षात्कार होने पर। मैं देह हूँ, मैं यह हूँ, मैं वह हूँ, मेरी ये जो भावना, इसको अहंकार की वृत्ति कहते हैं। और जीव निरंतर दुखी रहता है। जो अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेता है तब अहंकार की वृत्ति से मुक्त हो जाता है। तो अब तक जो श्री कृष्ण के न मिलने से जो दुखी थी उस दुख से मुक्त हो गई, परम सुखी हो गई। तो भगवान ने देखा, तास तथा त्यक्त सर्वासा, भगवान ने देखा कि विप्र पत्नियां सभी आशा भरोसा छोड़ करके आई हैं। समझ गए कि ये अपने परिवार के लोगों की पूर्ण रूप से उपेक्षा करके उनके निषेध का उल्लंघन करके आई हैं और इनका एकमात्र अभिप्राय है मुझे देखने का, आत्मदिदृक्षा। भगवान ने देखा कि मुझको देखने की लालसा से आई है और सारी आशाएं छूट चुकी थी और कोई इच्छा नहीं थी। यहाँ तक कि परिवार में रहने की इच्छा या स्वर्ग आदि की इच्छा बिल्कुल नहीं थी। ब्राह्मण स्वर्ग की इच्छा से भरे थे और इनमें, इन स्त्रियों में केवल आत्मदिदृक्षा, कृष्ण दर्शन की लालसा थी बस। तो भगवान चूंकि सबके हृदय में रहते हैं, सबके हृदय की बात जानते हैं, तो वे उनसे बातें करने लगे। तो भगवान ने पूर्ण रूप से उनके आगमन का स्वागत किया। ऐसा नहीं कहा कि नहीं चले जाओ तुमने गलत किया, सामाजिक बंधन की अवहेलना किया, ऐसा नहीं किया। भगवान पूर्ण अनुमोदन किए। इस अनुमोदन को हम लोग आगे सुनेंगे। भगवान कहते बहुत अच्छा किया, तुम लोग सब बंधनों को तोड़ करके, स्वजनों के स्नेह को छोड़ करके मेरे पास आई, बहुत अच्छा हो। यही कुशल लोग करते हैं। अपने परम अर्थ को समझने वाले बड़े बड़े लोग मुझसे ही प्रेम करते हैं। तो तुमने जो हमसे प्रेम किया है बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा किया। लेकिन फिर भेजने लगे कि तुम्हारे पति यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ में स्त्री का होना जरूरी है, यज्ञ पूरा करने के लिए चली जाओ।
इस पर ब्राह्मण पत्नियों ने भगवान से कुछ निवेदन किया है। ये सब प्रसंग बड़े महत्वपूर्ण हैं। तो धीरे धीरे क्रम से हम लोग आगे बढ़ेंगे और एक अनुभव मिलता है कि भगवान से किन किन लोगों ने किस किस प्रकार से प्रेम किया है। सभी के चरित्र श्रीमद् भागवत में बड़े ही प्रेरणादायक। कोई भी समाज, कोई भी संबंध बाधक नहीं हो सकता है। कृष्ण से की भक्ति करने का अधिकार सभी जीवों को है। ऐसा नहीं है कि कोई स्त्री किसी की बहू है तो उस पर ससुर का, सास का अनुशासन होगा, कृष्ण भक्ति मत करो। कृष्ण भक्ति से रोकने का अधिकार किसी को नहीं है। सहायक बनने का अधिकार है। और ऐसा भी नहीं कोई ब्राह्मण में जन्म लिया तो कृष्ण भक्ति की योग्यता नष्ट हो गई। नहीं, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, वैश्य हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, कुछ भी हो, सबका कृष्ण भक्ति करने का जन्म सिद्ध अधिकार है, निरंतर है, सब सदा रहेगा। इस प्रसंग से यही सिद्ध होता है। कृष्ण की भक्ति करना बस यही सार है। भगवान स्वयं ही अपने बारे में बोलेंगे। इसके बाद हरे कृष्ण।